मम्मी, सुबह के 9 बज गए हैं। मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया। आपने अब तक लंच तैयार नहीं किया मेरा। बताओ मैं क्या लेकर जाऊं? मुझे तो आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा शायद, आपकी वजह से। बेटा, जाकर अपनी नई मम्मी को जगा ले जो सोई पड़ी है। शर्म नहीं आती तुझे? उसे तो बोल रहा है आराम कर आराम कर, और अपनी बूढ़ी माँ के पास आया है खाने के लिए। खाना क्यों नहीं बनाया? मम्मी, आपको पता तो है उसकी तबीयत खराब है, इसलिए सो रही है वो। ऐसा है बेटा, मुझे सब पता है किसकी कितनी तबीयत खराब है या नहीं। ये सब ड्रामे हैं, ड्रामे उसके, बस मुझसे काम करवाने के लिए। तू तो मेरा एक ऐसा बेटा है जिसको मेरा दर्द दिखाई नहीं देता। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था क्या? तेरे को पता है सुबह 5 बजे से लगी हुई हूँ मैं। सारे घर का काम करा है, सारे घर की साफ सफाई करके अभी बैठी हूँ मैं आके। अब तू बोल रहा है मैं जाके तेरा खाना बना दूँ? 4 लोग हैं मम्मी इस घर में, आपसे 4 लोगों का काम नहीं होता है। पूरे दिन सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ मैं, खाना बाहर ही खा लूँगा। बैठो आप आराम से। कितनी बदतमीजी करता है अब ये। किसी ने सच ही कहा है, एक बेटी ही होती है जो अपनी माँ का दर्द समझती है। उसी को फोन करती हूँ, शायद मन ठीक हो जाए मेरा। हेलो अंजलि बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? बेटा क्या बताऊँ, बहुत दुखी परेशान हो रही हूँ। तेरा भाई मेरी एक नहीं सुनता, उल्टा जवान और लड़ाता है मेरे से। तेरा भाई तो वो अपनी चुड़ैल पत्नी की बातें मानता है, मेरी तो एक बात भी नहीं मानता। तुझे पता है अभी मेरे साथ कितनी बदतमीजी करके गया है वो, सपने में भी नहीं सोच सकती थी मैं बेटा। अच्छा, ऐसा क्या हो गया मम्मी? भैया तो ऐसे नहीं थे। अरे बदल गया है तेरा भाई, अब तो उसको अपनी चुड़ैल पत्नी ही दिखती है बस। उसके अलावा उसे घर में और कोई नहीं दिखाई देता। तेरी माँ की एक भी बात नहीं सुनता है वो। तुझे पता है अभी मुझसे बोल कर गया है 4 लोगों को काम होता ही कितना है। सारा दिन अपनी बीवी को तो बेड पर बैठकर आराम करवा रहा है और मुझसे काम करवा रहा है। अच्छा मम्मी, शाम को भैया आ जाएंगे ना, तब मैं आती हूँ। वैसे मम्मी भाभी भी ऐसी नहीं है। कोई नहीं मम्मी, मैं आती हूँ शाम को, फिर बात करती हूँ। हाँ हाँ बेटा, आ जा तू, बात तो करनी ही पड़ेगी, वरना मैंने तो ये घर छोड़ के ही चले जाना है। मेरे से नहीं होते हैं अब इतने घर के काम। मम्मी, अंजलि आ गई हो बेटा तू? आजा आजा। आप तो मम्मी सच में इस टाइम खाना बना रही हो? किचन में खड़े हो, भाभी कहाँ है मम्मी? तेरी भाभी तो सोई पड़ी है। लेकिन मम्मी ये कोई सोने का टाइम तो है नहीं। मम्मी भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? अभी मैं खाना बना दूंगी ना तो खाना खाने के टाइम पे भली चंगी हो जाती है, बस काम करने के टाइम पर ही बीमार पड़ जाती है। मम्मी पहले तो नहीं थी भाभी ऐसी। अंजलि जब तू पहले यहाँ पर रहने आई थी ना तो तेरी भाभी उस टाइम नई नई थी। तू ये बता तेरे को आए हुए कितना टाइम हो जाता है? तू तो यहाँ अपनी माँ को देखने भी नहीं आती है, तो तुझे क्या पता कैसी है तेरी भाभी। अरे अब वो अपने रंग ढंग दिखा रही है, जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ रहा है ना इस घर में, वैसे वैसे अपने रंग दिखा रही है। और तुझे तो तेरी भाभी ही अच्छी लगेगी। जब तू रहने आई थी ना यहाँ, उस टाइम तेरी भाभी की नई नई शादी हुई थी, उसी टाइम रहने आई थी ना तू। उसके बाद तू कब आई है? और जो रहता है ना किसी के साथ तो उसे ही पता चलता है कौन कैसा है। मुझे पता है सारा दिन ड्रामेबाजी होती है उसकी। तुझे पता है चूल्हा चौका करते टाइम मौत पड़ती है उसको। तुझे पता है सारे घर का काम मैं ही करती हूँ। तुझे पता है अंजलि मैं तो ऐसे मर जाऊंगी। मम्मी आप ऐसे मत बोलो, मैं बात करती हूँ भैया से। अरे अंजलि, तू कब आई? मम्मी आप मुझे फोन कर देते, मैं कुछ खाने पीने का ले आता अंजलि के लिए। खाने का तू लाएगा? बस कर, तू ले आया। जा थोड़ा कम ड्रामे किया कर तू अपनी बीवी की तरह, और जा अपनी बीवी के पास जा, आराम कर। जा अब यहाँ खड़ा क्या है, अपनी बीवी की सेवा कर ले जाके। बना रही है ना तेरी माँ रोटी, खिला देगी अपनी बेटी को। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इतने तो हाथ पैर चलते हैं अभी मेरे। भैया ये कोई उम्र है माँ की खाना बनाने की? भाभी खाना क्यों नहीं बना रही है? वो कहाँ पर है? कितने दिन से मम्मी मुझे फोन कर करके बता रही है कि सारा काम मम्मी ही कर रही है। अरे अंजलि, घर पर 4 ही लोग हैं, 4 लोगों का काम ही कितना होता है, इतना भी नहीं कर सकती है क्या मम्मी? देख ले अंजलि देख, तेरे सामने ही कितनी बदतमीजी कर रहा है। हाँ मम्मी देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। भैया मुझे तो मम्मी की बात पर यकीन भी नहीं हो रहा था कि आप मम्मी के साथ ऐसे बदतमीजी कर सकते हो। भैया कुछ तो शर्म करो, मम्मी की अब उम्र हो गई है, मम्मी से अब काम होता भी है। भैया आप कह रहे हो 4 लोगों का काम ही कितना होता है, क्यों नहीं होता 4 लोगों का काम? झाड़ू पोछा रोटी सब्जी कपड़े बर्तन कितना काम होता है। और भैया 4 लोगों का काम हो या 10 लोगों का काम हो, काम तो काम ही होता है ना।
जो काम 4 लोगों का होता है वही काम 10 लोगों का भी होता है, बस थोड़ा टाइम बच जाता है। और ये किसने कहा है कि 4 लोगों का कोई काम नहीं होता? ये तो अंजलि तू मम्मी से पूछ। मम्मी हमेशा तेरी भाभी को कहती रहती है कि 4 लोगों को काम ही कितना होता है। पूरा दिन बेचारी काम में लगी रहती है, फिर भी मम्मी उससे कहती है तू काम करती ही क्या है, ऐसा काम तो मैं भागते भागते कर लूं। और अंजलि, मम्मी ने तेरे को घर की तो सारी बातें बता दी और ये नहीं बताया कि तेरी भाभी की तबीयत कितनी खराब है। मम्मी ने पूछा एक बार भी जाके उससे क्यों नहीं कर पा रही है वो घर के काम। ये देख, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, तेरी भाभी का टेस्ट कराया था, ब्लड टेस्ट, उसकी रिपोर्ट लेके आया हूँ। देख, उसको टाइफाइड भी है और मलेरिया भी है। एडमिट करवाना पड़ेगा उसे आज ही हॉस्पिटल में। देख ले तू, अच्छी तरह पढ़ ले। मम्मी, आपको पता नहीं था कि भाभी की तबीयत इतनी खराब है? भाभी को टाइफाइड और मलेरिया दोनों एक साथ हो गया है। मम्मी, आपको तो भाभी का ध्यान रखना चाहिए था और उल्टा आप भाभी की शिकायतें बता रही हो मुझे। ये तो मम्मी बहुत गलत बात है। एक तो आपको उनका ध्यान रखना चाहिए था और ऊपर से आप उनसे झगड़ा कर रहे हो कि वो घर का काम क्यों नहीं कर रही है। अरे अंजलि, मम्मी को कैसे पता होगा? अरे मम्मी एक सास है, सास, और सास को हमेशा ऐसे लगता है कि बहू कभी बीमार नहीं पड़ सकती। हाँ मम्मी, आज मुझे भैया की बात बिल्कुल सच लग रही है। हर सास को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी बहू कभी बीमार नहीं पड़ सकती? लेकिन मम्मी, अगर ऐसा ही मेरे साथ हुआ होता, मेरी सास मेरे साथ ऐसा कर रही होती ना, तो आप मेरी सास को 100 गालियाँ दे रहे होते। मम्मी, बीमार तो कोई भी हो सकता है, बहू भी तो आखिर इंसान ही होती है ना। मम्मी, जब मैं बीमार होती थी तो आप मेरी कितनी केयर करते थे, कितनी देखभाल करते थे। वैसे ही मम्मी, भाभी को भी तो देखभाल की जरूरत पड़ती है ना, उनको भी तो अपनी मम्मी की याद आती होगी ना ऐसे टाइम पर। तो मम्मी, आप ऐसा क्यों समझते हो कि बहू सास को माँ नहीं समझती? और मम्मी, मैं मानती हूँ आपसे इतना काम नहीं होता है, आपको कोई दिक्कत थी मम्मी या आपसे कुछ काम नहीं हो रहा था तो आप मुझे एक फोन करते ना, तो आप मुझे ये बोलते कि मैं आ जाऊँ घर पे और आपकी हेल्प कर दूँ। लेकिन आप तो भाभी की शिकायतें करते हो मुझसे। सच में मम्मी, ऐसी बातें करके ना अपने सास और ननद बहू बेटे की नजरों में गिर जाते हैं। अंजलि, तू ये बातें छोड़, मैं आज ही तेरी भाभी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा रहा हूँ। तू मेरे साथ चल, और अगर तेरे पास टाइम हो तो थोड़े दिन रुक जा तू यहाँ पर। मम्मी की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, घर में भी थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, जब तक भाभी ठीक नहीं हो जाती मैं रुक जाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मम्मी से भी इतना काम नहीं होता है। मैं मम्मी की भी थोड़ी हेल्प करवा दूंगी और भाभी की भी देखभाल कर लूंगी। ठीक है बहन।